तो नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे आपके लिए कि राजस्थान में सरपंचों के चुनाव के बारे में। राजस्थान में सरपंचों के चुनाव को लेकर एक न्यूज पहले आई थी, उसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। अब एक न्यूज और आई है कि आपका सरपंचों के चुनाव है जो बाद में होंगे, तो किसके बाद में होंगे, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या कब तक हो जाएगा, वो सारी चीजें अपने देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी न्यूज आपके सामने साझा करने वाला हूं। आप ऐसी कोई भी न्यूज जो आपसे जरूरी हो, मतलब योजना की हो गई, सरपंचों के चुनाव की हो गई, भारत सरकार की योजना, राजस्थान सरकार की योजना, कुछ भी ऐसी और लोकल क्षेत्र की भी न्यूज, वो सारी न्यूज आपको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाती है। व्हाट्सएप अपना जो ग्रुप है, इस नाम से एजुटाल्क नाम से ग्रुप है, लेकिन इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और व्हाट्सएप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर आइकन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आपको लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप आके जुड़ जाओगे। ताकि इसके अंदर देखो, न्यूज में हमेशा भेजता रहता हूं, ये क्या कोई भी न्यूज अपडेट रहती है वो सबसे पहले यहाँ पे सटीक तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पे 2358 लोग फायदा उठा भी रहे, तो आप भी यहाँ पे जुड़ के फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके न्यूज के बारे में देखते हैं कि क्या है न्यूज। न्यूज ये है कि आपके सामने राजस्थान में सरपंचों को चुनाव आगे कुछ ही समय के अंदर होने वाले हैं, लेकिन उस न्यूज के बीच एक न्यूज निकल के आई है। न्यूज निकल के ये आई है कि सत्ता का नया फॉर्मूला, पंचायत से पहले होगा निकाय का चुनाव। तो पंचायत और निकाय दोनों का फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। तो निकाय जो चुनाव है वो शहरों क्षेत्र के अंदर होता है, निकाय के चुनाव कहां होता है, शहरी क्षेत्र के अंदर, ये होता है शहरी क्षेत्र, है ना। और ये पंचायत का चुनाव, पंचायत का चुनाव क्या हो जाता है, ये ग्रामीण चुनाव होता है। ठीक है, ये ग्रामीण चुनाव होता है। तो ये जो दोनों चुनाव है, अब सरकार ने एक रूल जारी किया है कि भाई ओबीसी हम सर्वे कर रहे हैं, तो गांवों के अंदर, घरों के अंदर, खेतों के अंदर घूमने में तो मतलब स्टाफ ने बहुत ज्यादा टाइम लाग रहा है। तो मैं यहाँ करा कि पहले ये जो को निकाय का चुनाव करा था, जो नगर निगम का चुनाव है बे करा ला। ठीक है, बिंग बाद में आपने सरपंच का चुनाव करा ला। अब इसके अंदर ओबीसी से पहले निकाय के आरक्षण की रिपोर्ट है जो मिल जाएगी, निकाय क्षेत्र जो है उनके अंदर आरक्षण की रिपोर्ट है वो पहले मिल जाएगी। तो उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम पहले शहरी क्षेत्र का करवा लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर करवा लेंगे। और लेकिन कोर्ट ने तो आदेश दे रखा है भाई, कोर्ट ने तो आदेश दे रखा है सितंबर से लेके आपके नवंबर तक आपको चुनाव है जो दोनों ही करवाने पड़ेंगे, ये भी करवाना है प्लस ये भी करवाना है, दोनों चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर से लेकर नवंबर तक। और सरकार ने भी आपको पता है 90 दिन का क्या है समय मांगा है, 90 दिन का आपसे समय मांगा है कि 90 दिन में हम करवा देंगे आपको, है ना। चुनाव है जो 90 दिन में करवा देंगे। अभी 31 जुलाई आ रही है, पहले कोर्ट का आदेश था कि भाई 31 जुलाई तक चुनाव करवा दीजिए, सरकार करा कौन पाई और 90 दिन को और समय मांगो है। अब है जगह 40 दिन तो ईमेल लागेगा ओबीसी सर्वे में, और 50 दिन आगे चुनाव कराने की प्रक्रिया में लागेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने, अब इसके अंदर लिखित में सारी चीजें आपके सामने आ गई होगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 110 करोड़ वोटरों की जीत का 4 करोड़ में माहौल बनेगा। प्रदेश की मतदाता सूचियों में 110 करोड़ से अधिक वोटर निकायों का हिस्सा है, और पंचायती राज में 4 करोड़ 2 लाख वोटर, 2 करोड़ वोटर जो है ना, ऐसे माना जा रहा है कि 1 करोड़ पर जीत हुई है और 4 करोड़ पर असर देखने को मिला है, ये आपके सामने। ठीक है, 1 करोड़ पर जीत हो गई, 4 करोड़ वालों को बाद में नंबर आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अभी इसके अंदर ये कह रहे हैं कि 31 जुलाई का, तो इसके अंदर क्या जा रहा है, जो राजेश्वर सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ये कह रहे हैं अभी कुछ कहना जल्दबाजी, मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं आपको कुछ भी आश्वासन या कुछ भी जवाब देने के लायक हूं, मैं आपको जैसे कोर्ट कहेगा, जैसे सरकार कहेगी, उसी के अनुसार मैं आपका काम करता जाऊंगा और चुनाव हम करवाएंगे, ये इनका कहना है। प्रदेश में 385 नगरीय निकाय है और 14,000 से अधिक है जो पंचायतें हैं। ठीक है, 7 बड़े नगर निगम है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, वहीं 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। तो अब पहले नगरीय निकाय की जो 385 नगर निकाय है, इनके अंदर जो चुनाव होना है वो आपका राजस्थान के अंदर होगा, उसके बाद जो सरपंचों का नंबर आएगा।
तो 10 परिषदों और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर तक है जो खत्म हो जाएगा। 10 जिलों परिषदों और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर में समाप्त होने वाला है। ऐसे में चुनावी कार्यक्रम ठीक तरह से साधा जा रहा है। इसी वजह से पंचायत चुनाव को निकाय के बाद कराया जा रहा है और चुनाव को एक साथ कराने की योजना भी बड़ी वजह है, यानी कि 40 दिन में निकाय और 50 दिन में पंचायत चुनाव कराकर इसका खत्म कराया जा सकता है। ये आपकी जानकारी यहाँ पे निकल के आई है कि दोनों चुनाव है जो 90 दिन के अंदर अंदर कवर करवाने की कोशिश कर रही है। 3 महीने में दोनों चुनाव हो जाए तो और भी बेहतरीन है। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट इस अखबार न्यूज के अकॉर्डिंग यही सारी चीजें निकल के आ रही है कि आपका चुनाव है जो अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर माहौल बन रहा है। जो गांव के अंदर सरपंचों की तैयारी कर रहे हैं उनको शुरू कर देनी चाहिए गांव के अंदर, मतलब वोटा ने घरे जा आगे पग पकड़ना शुरू कर दियो कि मैं थारा काम करा दे श्याम, और किंगी मार्ग नहीं लाग रही है, किंगी लाइट नहीं लाग रही है, तुम्हारा काम है तो करवाना शुरू करो। किंगी कच्चो मकान है तो बिन पक्को मकान देना है, वादा करो। और गांव वाला थे भी सुन लो, सरपंच करो स्टाम आदमी कर लीजिए साने, ठीक है कि भाई साहब मैं थारा काम करा दे, फिर नहीं करा मैंने पकड़ के खींच लियो आजा नेड़ो। ये है, समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से शानदार चीजें मैंने आपको बता दी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती जाए। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।